हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता जो 10वां में आपको पढ़ना है। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। और हिरोशिमा एक ऐतिहासिक जगह भी है जिसको हम कविता पढ़ाने के दरमियान आपको बताएंगे, जिसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। वीडियो पूरा देखिए और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक और वीडियो में इसका लेकर के आऊँगा अलग से भी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में ऑल का बटन है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए सर, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक हमारे हैं अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम याद होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, किनका नाम है? अज्ञे जी का। और अज्ञे जी का जन्म जो है कि 7 मार्च 1911 को कुशीनगर कसेरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर कसेरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, लेकिन यह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन? कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश कसेरिया। ठीक है, और यह मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो मूल रूप से यह पंजाब के निवासी थे। उसके बाद इनके माता पिता का नाम याद कर लीजिए। वयंती देवी इनके माता का नाम है और हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम है। और इनके पिता जो थे एक पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता जो पुराने चीज़ों को खोज किया करते हैं वो थे। उसके बाद में आप याद रखिएगा इनमें ना इनका और भी चीज़ों में कि यह बहुविध थे, बहुभाषाविद थे, बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, है ना। इसमें 5-7 आपको पॉइंट आएगा। और इनका मृत्यु एक याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987। जन्म हो गया 7 मार्च 1911 और मृत्यु हो गया 4 अप्रैल 1987। माता का नाम वयंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, जन्म स्थान कुशीनगर और मूल स्थान इनका जो था वो पंजाब था, करतारपुर में। ठीक है, और मृत्यु हो गया 4 अप्रैल 1987। इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं में भगनादूत, चिंता, इस्लाम, ठीक है, और भी कई किताबें का नाम यहाँ जो आ रहा है उस सबको नोट्स को में लिख लीजिए, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब आइए शुरू करते हैं हम कविता हिरोशिमा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ने के लिए अब बने रहिए लगातार हमारे साथ। बात तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान काफ़ी आगे निकल गया था। अमेरिका भी उससे डरने लगा। उसको लगा कि अब जापान हमारे देश पर भी आक्रमण कर देगा। तो अमेरिका जापान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उसके 2 शहरों पर बम गिरा दिया। कौन बम? परमाणु बम। परमाणु बम की तुलना प्रस्तुत कविता में सूरज से किया गया है। सूरज, सूर्य। और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जिसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो उस परमाणु बम के विभीषिका दुष्परिणाम को कवि ने अपने कविता हिरोशिमा में शामिल किया है। तो आइए देखते हैं प्रथम पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। क्या कर रहे हैं कवि कि एक दिन ऐसा सूरज निकला, अरे क्षितिज से नहीं, आसमान से नहीं निकला हुआ, नगर के चौक पर निकला। नगर मतलब जानते होइएगा शहर होता है, और चौक मतलब बीच में। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जो सूरज निकलता है, जैसे ये सूर्य जिसको हम सन कहते हैं, इसके निकलने के बाद क्या होता है? खूब धूप निकल जाता है। लेकिन वहाँ धूप निकला था, वहाँ भी धूप निकला। जैसे यहाँ पर प्रकाश निकलता है, वैसे वहाँ भी प्रकाश निकला, लेकिन वह अंतरिक्ष से नहीं आया था।
कहाँ से निकला था? जमीन से फटा था। तो जमीन से फटने का मतलब जब परमाणु बम मारा गया तो उसके टेम्परेचर को एक तुरंत इतना हाई कर दिया गया कि सारे चीज़ झुलसने लगे, सारे वहाँ के जो वस्तुएं थे वह जलने लगे, लोग तबाह हो गए, बढ़ गए, मर गए, बिल्डिंगें काली पड़ गई, गिर गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धूप वर्षा छायाएं मानो जिनकी दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बना बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि दूसरा पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि सूर्य के निकलने के बाद कैसा दृश्य वहां पर हुआ। तो छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। जो मानव थे वहां पर वो मानव नहीं रह गए, वैसा टेम्परेचर बढ़ा कि जैसे कि परछाई आपका जमीन पर रह जाता है, अब बनता है, वैसे परछाई हो गया, लंबा लंबा आदमी का शरीर पूरा फट गया, ब्लड छिटा गया हर रोज। इस तरह से कहें कवि की छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। जो वह सूरज था परमाणु बम, वह पूरब से नहीं आया था, वह फटा था कहाँ पर? वह वर्षा है ना, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। और अमेरिका जो है कि जान करके उसको हिरोशिमा शहर के बीच में गिराया था ताकि लोग डर जाए और ज़्यादा की संख्या में मरे। जितना ज़्यादा लोग मरेगा, जितना दहशत फैलेगा, उतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा, या डर करके लोग जो है कि युद्ध वापस ले लेगी, वहाँ की सरकार रुक जाएगी, आत्मसमर्पण कर देगी। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। जैसे ऐसा लग रहा था कि सूर्य देवता कहीं जा रहे हो युद्ध में और उन पर पूरा हथियार रखा हुआ हो और अचानक उसका पहिया टूट जाए और सारा हथियार एक दूसरे से टकरा करके और आग बिगने लगे, आग उत्पादित करने लगे, वैसा माहौल हो गया। सारे के सारे वस्तुएं मिनटों में जल करके राख हो गए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। कुछ क्षण की वह उदय अस्त, परमाणु बम जो गिराया गया था उसका प्रकाश कुछ क्षण रहा, मीन्स है ना सेकेंड में, लेकिन उतना ही समय के लिए जो परमाणु बम फटा उसमें हजारों लोग मारे गए, घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। इसीलिए कवि कहे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर क्या हुआ उसके बाद? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। जो मानव का शरीर फटा, ठीक है, वह उसका ब्लड जो है कि पूरे जमीन पर छा गया, जो मिटा नहीं, है ना, वैसे ही चित्र बने हुए रह गए। मानव ही सब बाष्प हो गए, छायाएं तो अब भी लिखी हैं। क्या कहे हैं कि मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अब भी लिखी हैं। जो वहाँ के मानव थे, मनुष्य थे, वे सारे उस परमाणु बम के भयंकर मार में वाष्प बन के, जैसे कि पानी बन, देखे होइएगा आप लोग, बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन उसका पानी का चित्र जो है कि बर्तन में लगा हुआ रह जाता है कि यहाँ तक ले पानी था और इस तरह से पानी उड़ गया है। तो वैसे ही जब परमाणु बम गिराया गया तो पूरे मानव वहाँ के मर गए, नष्ट हो गए और उनके खून और हड्डियों का जो चित्र बना रह गया वह उनके साक्षी के रूप में रह गया, गवाह के रूप में रह गया कि देखिए भाई, परमाणु बम के प्रयोग से ऐसा हाल होता है, भविष्य में दूसरा परमाणु बम न प्रयोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आए कवि क्या कहते हैं? झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर,
गच पर क्या कर रहे हैं कि जो परमाणु बम गिरा और बताए हैं आपको कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, और टेम्परेचर हाई हो जाने के वजह से जो पत्थरे थे वह भी झुलस गए, सड़क भी काले पड़ गए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। देखिए ये जो सूर्य है अभी प्रकृति में, वह प्रकृति का बनाया हुआ है, लेकिन परमाणु बम जो है कि मानव का बनाया हुआ है। तो मानव का बनाया हुआ या रचा हुआ सूरज जो था वह मानव को ही भाप बनाकर सो गया, खत्म कर दिया, हजारों लोग मारे गए। पत्थर पर लिखी हुई है यह जली हुई छाया मानव की साखी है। और वहाँ के पत्थरों जो आज भी जाकर आप देख सकते हैं हिरोशिमा में काले पड़ गए थे, वह यह समझाने का हमें प्रयास कर रहा है कि हे मानव, ऐसी भूल दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हारा सभ्यता ही जो है कि नष्ट हो जाएगा और इस पृथ्वी पर वही सिर्फ काले कलूठे पत्थर ही बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ कविता खत्म होता है और इसके लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये दोनों हम देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे की कविताएं मैं लेकर के आऊँगा। जिस भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट में लिखिए, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में लिखिए हमें, हम प्रयास करेंगे, हमारा समय देंगे हम आपको कि आपको एग्ज़ाम अच्छा से निकले और टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पढ़िए, मस्त रहिए।